जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। क्या हुआ वेद को? वेद घर में नहीं है। वेदिका है फरार वेद को लेकर। अग्रवाल खानदान में है डर और दहशत का माहौल। लोगों ने उठा लिया है फायदा इस मौके का। लेकिन क्या वेदिका है आने वाली मुसीबत से अनजान? जानिए आपके आ जाने से की अगली मुसीबत में है वेद की जान, तनाव में है अग्रवाल खानदान ये मेरी बात बंद कर। हमको हमारा पोता चाहिए किसी भी कीमत पर। और परेशान है भूमि और वेदिका। मौके की नजाकत को समझे बिना भूमि ने ले लिया है एक बड़ा कदम। वेदिका अग्रवाल, अगर आज रात से पहले आपने मुझे मेरा बच्चा नहीं लौटा तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। लेकिन क्या होगा साहिल और वेदिका का अगला कदम वेद को बचाने के लिए? जानिए आपके आ जाने से की अगली। इस बार मैं एक अलग ही वेदिका दी देख रही हूँ, वो जो अपने बच्चे को वापस लेकर ही दम लेगी। वेदिका द्वारा दी गई चुनौती से अग्रवाल खानदान पूरी तरह से चौंक उठा है। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती कोई भी शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। पर क्या रुकावटें आने वाली हैं वेदिका की लड़ाई में? क्या अग्रवालों के पैसों की ताकत के सामने जवाब दे देगा उसका हौसला? आखिर कब तक चलेगी दोनों माओं की जंग वेद के लिए? वेदिका ने कर लिया है दृढ़ निश्चय अपने वेद को लौटा लेने का, पर इस लड़ाई में है उसके दो सबसे चहीते हिस्से जिंदगी के, उसके विरुद्ध। अब मैं आपसे बेझिझक लड़ूंगी क्योंकि अब ये दो माओं की लड़ाई है, यशोदा और देवकी की लड़ाई। एक माँ करेगी हर मुमकिन कोशिश, पर कौन है निशा जिसकी असलियत से हैं सब अनजान? अब देखना है किस्मत का फैसला किस और करती है रुख, माँ यशोदा या देवकी माँ की तरफ। जानिए आपके आ जाने से की अगली। वेदिका को अकेले पाकर साहिल ने किया कुछ ऐसा जिससे हैरान है पूरा अग्रवाल परिवार और खुद वेदिका भी। लेकिन कोर्ट की कार्यवाही से पहले साहिल ने की ऐसी हरकत। क्या है कोई चाल इस कानूनी मामले में नया रंग डालने की? वेदिका जी इस कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। क्या वेदिका को हराने के लिए की जा रही है कोई बिसात तैयार? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली। आपके आ जाने से की अगली कड़ी में मुकदमा जारी रहेगा। वो बच्चा मेरा है और मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। पर निशा के काले जादू की चपेट में आने की है किसकी बारी? क्या कोर्ट के फैसले से बदल जाएंगी परिस्थितियाँ? और होगा वो जिसका वेदिका को था बेसब्री से इंतजार। रोमांच अभी बाकी है, आगामी धमाकेदार। वेदिका ने किया है भूमि को एक वादा। वेद मेरा है पर मैं ये नहीं चाहती कि ये अपने मामा पापा को खो दे। लेकिन निशा चलेगी अब कौन सी चाल? देख रहे हो उसकी करतूतें? तुमको और वेदू को अपने वश में करना चाह रही है ये औरत। पर इसी बीच वेदिका के हाथ लग जाता है ऐसा सबूत जो बेनकाब कर देगा एक गहरे षड्यंत्र को और मोड़ देगा रुख इस पूरे कानूनी मामले का। वेदिका और साहिल के बीच की जंग जारी है कोर्ट में, जहां एक तरफ है देवकी माँ की परीक्षा, वहीं दूसरी तरफ है यशोदा माँ के दिल में डर वेद को खो देने का। अपने मुकदमे के पुख्ता सबूतों और गवाहों के साथ वेदिका दे रही है चुनौती अग्रवालों की दलीलों का। लेकिन क्या होगा न्यायालय का फैसला? जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। अंदर आ सकते हैं हम? हाँ बोलो। सॉरी कहना चाहते हैं आपको। हमने जो सादिका के साथ किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। बहुत बुरे बाप हैं हम। अपनी बेटी के साथ गुनाह किया हमने। शायद पहली बार तुमने दिल से कुछ कहा है दीपक। बेटा हो या बेटी, बच्चे तो माँ बाप का गुरूर होते हैं। अगर उनके साथ हम कुछ गलत करते हैं ना तो जिंदगी हमें सजा देती है। देखा तुमने तुम्हारी और गौरी की शादी किस हाल में है। तुमने कितने जुल्म किए उस पर उसने तुम पर कभी भरोसा करना नहीं छोड़ा था। और अब जब से उसे ये पता चल गया है कि तुमने उसकी बच्ची को उससे दूर रखा, उसका तुम पर से भरोसा ही उठ गया है। काश तुम ये
बहनें समझ जाते हैं। इसीलिए तो आपके पास आए हैं, अपने किए का प्रायश्चित करने। प्रायश्चित? हमने एक माँ और बेटी को अलग करने का बहुत बड़ा पाप किया था, मगर अब हम एक माँ और बेटे को मिलाना चाहते हैं। तुषार, हाय मेरा बच्चा, कैसी है? तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना मुझ पर। तुम अमेरिका से स्पेशली मेरे लिए आए और मेरे पास टाइम ही नहीं है तुम्हारे लिए। क्या करूं, फैमिली के ड्रामों में फंसी हुई हूँ। इट्स ओके आर्या। पर मैं क्या करूं तुषार, साहिल पापा इतना प्यार करते हैं मुझे। 5 साल से मेरे लिए वो सब कुछ है। पर मम्मा, उन्होंने पाला है मुझे, वो मुझे इतना प्यार करती है। मुझे समझ ही नहीं आता कि किसके साइड रहूं मैं। कभी ये दोनों मुझे सही लगते हैं तो कभी दोनों ही गलत। आई विश सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगा आर्या। जज मैडम, हम बहुत शर्मिंदा हैं। जो अपने मासूम सी बच्ची को छोड़कर चला जाना चाहता था, उस रात हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। दीपक की गवाही ने साफ कर दिया है 5 साल पहले का दबा हुआ सच। पर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे वेदिका ने खो दिया है अपना आपा? क्या इस मुकदमे के फैसले से और वेदिका की नाजुक हालत से साहिल आ जाएगा और करीब वेदिका के? क्या अपने बच्चों के प्यार से जल्द ही ठीक हो जाएगी वेदिका? जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। कबीर, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। कबीर, इधर आना। I really like what you're wearing. You're looking beautiful. Thank you. मोनिशा, आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवा देती हूँ। अरे वो लोग तुम्हारी बात नहीं समझने वाले। नया नया प्यार है, नए प्यार में लोग लॉजिक नहीं देखते। प्यार में लॉजिक नहीं होता। तुम्हें बड़ा पता है लॉजिक के बारे में। लॉजिक नहीं, लेकिन प्यार के बारे में तो पता है। तो तुम मुझे समझा रही हो? चैलेंज कर रही हूँ कि मैं पहले पहुंचूं। पता है, तुम अगर रिक्वेस्ट करती ना तो शायद पहुंच जाती, लेकिन अब मैं तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगा। आप हारेंगे। मैं नहीं मानती शादी को। मैं तुम्हें माधुरी की जगह कभी नहीं लेने दूंगी, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं लगता कि इसमें चूहे मारने वाली दवाई मिलाई गई हो? मैंने खाने में कोई जहर नहीं मिलाया और ये मैं साबित करके रहूंगी। खाने में जहर था क्योंकि सॉस की बोतल मैंने जहर की बोतल के साथ बदली थी। गुड्डन उर्फ तुमसे ना हो पाएगा से हुई एक और गलती। खो दी है उसने अक्षत की दी हुई अंतरा की रिंग। अब क्या अक्षत कभी माफ कर पाएगा गुड्डन को उसकी गलती के लिए? क्या गुड्डन की ये गलती बहुओं को रिश्ता तोड़ने में कामयाबी दिला पाएगी और बढ़ेगी गुड्डन के प्रति कौशल्या की नफरत? क्या ये फिर साबित हो जाएगा कि गुड्डन से कभी कुछ नहीं हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। मीरा का उसका तो ऑपरेशन शुरू हो गया ना? मैं ये ऑपरेशन किसी भी हाल में नहीं होने दूंगा। अगले हफ्ते देखिए आखिर विवान क्यों नहीं चाहता कि मीरा की आंखों की रोशनी वापस आए। मेरे को भी कुछ नहीं दिख रहा है। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप तो कुछ बोलिए। सर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। सर प्लीज मेरी बात का यकीन करिए। सर शान, हर किसी को सजा देने वाले अंकल अगर खुद गलती करे तो उसको भी सजा